तो हम बात करेंगे यार केस टेकिंग प्रोफार्मा की। ठीक है, यहाँ पे जो केस टेकिंग प्रोफार्मा है ये सीएनएस का है। सीएनएस से कोई भी केस आता है तो कैसे उसको लेना है, उसमें प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स क्या क्या हो सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में क्या क्या इलाबोरेट करना है, जनरल एग्जामिनेशन कैसे करना है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन कैसे करना है, वो सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास एज एक टेम्पलेट हमने देख लिया है। मतलब एक टेम्पलेट है यार, जिसके ऊपर आपको चीज़ें बनानी है। ठीक है, एक ढांचा है, एक स्केलेटन है, इसके ऊपर मास ऐड करना है, मसल्स ऐड करना है, कनेक्टिव टिश्यू ऐड करना है, इस पर बॉडी बनेगा। ठीक है, सो केस ऐसे लेना है। सो नेम लेना है, एज लेना है, पेशेंट का सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, हैंडेडनेस, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड ये पेशेंट पर्टिकुलर हो गए। इसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की बात करें तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस, हिस्ट्री या वीकनेस या फिर इनएबिलिटी टू यूज लिम्ब, एंड हिस्ट्री ऑफ माउथ एंगल डिफेक्ट कहीं पे हुआ तो नहीं, या फिर कोई हिस्ट्री तो नहीं है कि स्पीच डिफ़िकल्टी थी कि नहीं, ये देखना है अपने को, और स्पीच डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हो गए ना। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, और जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो हैं उसको थोड़ा डिलाबरेट करेंगे। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट वीकनेस यार, जो वीकनेस है या फिर जो इनएबिलिटी है इसकी। ठीक है, तो जो वीकनेस या फिर इनएबिलिटी है उसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट कैसे रहे हैं उनको पेशेंट में बताना है। ठीक है, हमेशा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस पेशेंट के वर्ड में होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन पेशेंट ओन वर्ड्स which includes ड्यूरेशन, ऑनसेट कैसा था, सडन था कि इंसीडियस था, टाइम ऑफ ऑकरेंस कब हुआ, दिन में ना, सोते समय हुआ कि काम करते समय हुआ, प्रोग्रेशन कैसे था, धीरे धीरे उसका सिवियरिटी कम हुई ज़्यादा हुई, टोन कैसा था भाई, मसल की बात कर रहे हैं, वीकनेस जो है रिजिड था, टोन की फ्लैसिड था, वो देखना है। एंड जो वीकनेस है, वीकनेस ऑफ अपर लिम जो है उसकी बात करेंगे। जो प्रॉक्सिमल वीकनेस है, अगर तो हिस्ट्री की हमारे पास, क्या वो अपना हेयर का कॉम्बिंग कर पा रहे हैं, है ना, कॉम्बिंग हेयर, या फिर हैंड को उठा पा रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करेंगे यार। ना डिस्टल की बात करें तो डिस्टल में यहाँ पे हमारे पास कोई हिस्ट्री है कि वो खाना को मिला पा रहे हैं कि नहीं, तो प्रॉक्सिमल अपर लिम्ब का वीकनेस ऐसे चेक करेंगे, है ना। एंड अपने बटन कर पा रहे हैं कि नहीं, शर्ट को लिख पा रहा है कि नहीं वो इंसान, तो ये अपर लिम्ब वाला बात हो गया यार वीकनेस की। ठीक है, नेक्स्ट इज ये हमने बात की अबाउट अपर लिम्ब। उसके बाद अगर हम बात करें लोअर लिम्ब की, सो लोअर लिम्ब में प्रॉक्सिमल लोअर लिम्ब का वीकनेस कैसे चेक करेंगे कि वो स्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं, हिस्ट्री ऑफ स्टैंडिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर्स की हिस्ट्री है कि नहीं। अगर हम डिस्टल लोअर लिम्ब की हिस्ट्री की बात करें तो कोई हिस्ट्री ऑफ, या फिर स्लीपर पहन पा रहे हैं कि नहीं, वो हिस्ट्री यहाँ पे डीपर में चप्पल, तो चप्पल में उंगली घुसा पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ चेक करेंगे डिस्टल लोअर लिम्ब का, है ना। और ट्रंक की हमारे पास वीकनेस कैसे चेक करेंगे भाई, जो ट्रंक है यहाँ पे कोई हिस्ट्री अपना साइड टू साइड टर्न कर पा रहे हैं कि नहीं, वो देखेंगे।
टर्निंग फ्रॉम साइड टू साइड। नेक के जो वीकनेस है उसको कैसे देखेंगे, है ना, क्या हिस्ट्री डिफ़िकल्टी तो नहीं है यार हेड को उठाने में टू बेड से, लिफ्ट हेड फ्रॉम बेड, उसको देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, हमने बात की अबाउट वीकनेस की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट फेसिकुलेशंस या फिर एट्रोफी की हिस्ट्री तो नहीं है कहीं पे, फेसिकुलेशन और एट्रोफी, है ना, कोई हिस्ट्री ऑफ सेंसरी लॉस तो नहीं है, लाइक यहाँ पे टेम्परेचर का सेंसेशन गया हो, टेम्परेचर सेंसेशन मतलब वार्म को सेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, कोल्ड वाटर को सेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये चेक करेंगे यार। टच सेंस करेंगे, फीलिंग शर्ट को ठीक से फील कर पा रहे हैं कि नहीं, ड्रेसेस को ये फील कर पा रहे हैं कि नहीं, पेन सेंसेशन कैसे टच करेंगे यार, और पेन का सेंस हो रहा है कि नहीं, कैसे टच सेंस करेंगे, पिंचिंग करके। अदर कोई सेंसेशन तो नहीं कहीं पे, टिंगलिंग तो नहीं है, झुंझुनी तो नहीं महसूस हो रही है ना, नमनेस सुन तो नहीं हो गया कोई सा पार्ट, या फिर कहीं रूट पेन तो नहीं हो रहा है, ये सब चेक करेंगे यार। तो हिस्ट्री ऑफ सेंसरी लॉस हो गया, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अगर हो तो उसके ड्यूरेशन की बात करेंगे यार। जो कॉन्शियसनेस चला गया, चेतना जो चली गई, उसमें ड्यूरेशन की बात करेंगे, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था कि पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था, इसकी बात करेंगे। ऑरा प्रेजेंट था कि नहीं, पता चला कि नहीं कि मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है ना। एंड ये जो कॉन्शियसनेस का लॉस था, इट इज़ क्या किसी चीज़ के साथ एसोसिएट था, उसको देखेंगे, है ना। बाउल एंड ब्लेडर का डिस्टरबेंस तो नहीं हो गया था यार जब कॉन्शियसनेस का लॉस हुआ, तो उसको चेक करेंगे, है ना। यहाँ पे रिकवरी पीरियड कितना था, अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था फिर से क्या वो वापस से ठीक हो गई थी, तो रिकवरी पीरियड चेक करेंगे, है ना। क्या बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, ऐसा थोड़ी ना था कि बार बार ये चला जा रहा हो। जो कॉन्शियसनेस है ये चेक करेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ इटियोलॉजी, ऐसी कोई सी हिस्ट्री तो नहीं है जो कि बता रही कि इसके वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ हो। सो हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ इटियोलॉजी, लाइक कोई हिस्ट्री तो नहीं है ऑफ थ्रोम्बस यार जिसके वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अबाउट वॉमिटिंग या फिर डायरिया तो नहीं हुआ है ना। क्या कोई हिस्ट्री ऑफ एम्बोलिज्म तो नहीं है ना। इसको हम कैसे चेक करेंगे यार, चेस्ट पेन से, है ना। हार्ट अटैक तो नहीं है यहाँ पे, पाल्पिटेशंस तो नहीं है, कोई फीवर विथ मेनिंजाइटिस, टीबी की हिस्ट्री तो नहीं है यार। क्या कोई हिस्ट्री ऑफ हेमरेज तो नहीं था, है ना। बिकॉज इन केस ऑफ ट्रॉमा हेमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट यहाँ पे अनकॉन्शियस जो हो गया है ना, वो उसका पता कर सकते हैं क्यों हुआ हो। ट्रॉमा, हेडेक, प्रोजेक्टाइल, ट्रॉमा, हेडेक, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ विजन, कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं, ब्लीडिंग, डायस्थेसिस तो नहीं हुआ है, ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं। हेमरेज हुआ हो तो ये सब चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं, पूछना है यार, ठीक है ना। कोई कहीं पे लीजन तो नहीं हुआ है, लेवल ऑफ लीजन की चोट जो लगा है वो कहाँ पे लगा है, वो सब चीज़ चेक करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट हिस्ट्री कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अगर लीजन हुआ हो तो यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट एफोजिया की हिस्ट्री यार, ना। बोलने में दिक्कत हुआ हो, है ना। ब्लेडर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है कॉर्टेक्स में, यहाँ पे लीजन हुआ हो, वहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं,
अगर हिस्ट्री ऑफ कोरोना रेडिएटा देखेंगे कि कोरोना रेडिएटा में तो लीजन नहीं हुआ है। कैसे देखेंगे सब, मेनली सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स होती है, बट पूछ सकते हैं, है ना। इंटरनल कैप्सूल थोड़ा डिटेल है, बट हाँ उतना ज़रूरी नहीं है, हम लोग बेसिक लेवल की बात करेंगे, बट हाँ लिखने के लिए लिख दे रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रेन स्टेम में डेथ कैसे हुआ है, ये सब तो सोनोग्राफिक फाइंडिंग से पता चलती है कि हाँ ठीक है। हमने लिख दिया कि यहाँ पे ये लेवल ऑफ लीजन पता होना चाहिए, है ना, बट जनरली इसको स्किप कर देते हैं। क्रेनियल नर्व्स की बात कर सकते हैं, बट हाँ ये हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस में तो नहीं होगा, है ना, लेकिन सेंसरी जो एग्जामिनेशन में डिटेल में, बट हाँ क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी हम पूछ सकते हैं कि उनको पता हो तो। क्या क्रेनियल नर्व्स में यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर 1 है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल या फिर वो अल्टर्ड हो जाएगा, है ना। जो क्रेनियल नर्व नंबर 2 है, हिस्ट्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ विजन, अगर क्रेनियल नर्व नंबर 2 गया तो एक तरह से ब्रीफ में हम जो दिखने वाले हैं क्रेनियल एग्जामिनेशन उसी को एक तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। एंड क्रेनियल नंबर 3, 4 एंड 6 को कैसे देखेंगे कि यार कोई हिस्ट्री तो नहीं है ऑफ डिप्लोपिया, है ना, डिफिकल्टी इन आई मूवमेंट। क्रेनियल नंबर 5 कैसे देखेंगे यार, यहाँ पे कोई हिस्ट्री ऑफ सेंसरी लॉस तो नहीं है ओवर दी फेस, कोई च्यूइंग में डिस्टरबेंस तो नहीं है, ये चेक करेंगे। क्रेनियल नंबर 7 कैसे चेक करेंगे भाई, कोई हिस्ट्री तो नहीं है कि अचानक से टेस्ट का लॉस हो गया हो, बिकॉज ये फेशियल नर्व जो है वो यहाँ पे सप्लाई करता है। सलाइवेशन में दिक्कतें नहीं हुई हो, ये पूछेंगे, है ना। माउथ का एंगल का डिविएशन तो नहीं हुआ था यार, है ना। कोई माउथ से ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा तो नहीं था साइड से, ना माउथ से, तो ये पूछेंगे ना। 7th क्रेनियल नर्व के बाद 8 जो क्रेनियल नर्व है, यहाँ पे कोई हियरिंग लॉस तो नहीं हुआ था यार, सुनने में कोई दिक्कतें तो नहीं हुई थी, ये पूछेंगे। सुनो हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस, वर्टाइगो तो नहीं हुआ, तो अपनी भाषा में पूछेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे, देखो ये डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। वो नहीं बताया कि मेरे को टिनिटस हुआ था, हमको देखो ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा घुसने के लिए, बट हाँ पता होता है ये हिस्ट्री ऑफ मतलब वर्टिगो, उनसे पूछेंगे, वो तो डिटेल में समझना पड़ेगा, बुक से कोई एग्जांपल देंगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो उसको करेंगे पहले, तो प्रोफार्मा बहुत ज़रूरी है यार, एकदम बेस्ट नहीं होता, बट हाँ एकदम जनरल की बात कर रहे हैं। सो 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व कैसे देखेंगे, यहाँ पे कोई नेज़ल रिगर्जिटेशन तो नहीं हुआ हो, नेज़ल ट्वैंग तो महसूस नहीं हुआ था, डिस्फेजिया की हिस्ट्री तो है थी कि नहीं, है ना, कि आवाज़ थोड़ा सा हॉर्स हो गया था, भारी हो गया था, इसको पूछना है यहाँ पे, है ना। एंड जो 12th नंबर क्रेनियल नर्व है कि कोई हिस्ट्री थी क्या डिसआर्थिया की, ये हम पूछेंगे, ठीक है। तो ये क्रेनियल नर्व्स की बात। एएनएस की हिस्ट्री की बात करें तो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के यहाँ पे हिस्ट्री में हम पता कैसे करेंगे, यहाँ पे बाउल मूवमेंट की बात कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ बाउल की कोई कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री तो नहीं थी, है ना, या फिर लॉस ऑफ कंट्रोल तो नहीं हुआ गया था बाउल को, है ना, या फिर ये तो हो गया बाउल की। बात करें ब्लेडर की, तो ब्लेडर में यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफ़िकल्टी इन फीलिंग दी फीलिंग, मतलब जो भरा हुआ है, मतलब पेशाब का जो, ऐसा कि मैं पेशाब करना चाह रहा हूँ, फीलिंग की डिफ़िकल्टी तो नहीं है, या फिर पेशाब करने में तक चालू कर रहे हो, पेशाब शुरुआत करने में डिफ़िकल्टी नहीं हो रही, सो डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग यूरिनेशन, या फिर पेशाब करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे चेक करेंगे यार। डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग, ठीक है ना, पेशाब को कंट्रोल करने में कोई तकलीफ़ है क्या, या फिर डिफ़िकल्टी इन कंप्लीट इवैक्यूएशन और ड्रिबलिंग, ओके। यहाँ पे ये देखेंगे कोई इम्पोर्टेंस की हिस्ट्री हो तो वो पूछेंगे यार,
और स्वेटिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, कि ज़्यादा स्वेटिंग कम स्वेटिंग, ये सब पूछेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट HOPI में हम क्या क्या जो चीज़ें हैं जो दिक्कत हैं कैसे इलाबोरेट करेंगे, क्या क्या पूछेंगे। ठीक है नाउ, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट पास्ट हिस्ट्री। ओके, पास्ट हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे भाई, पास्ट हिस्ट्री में हमको ऐसा एपिसोड तो नहीं हुआ हो पहले, सो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एपिसोड्स, है ना। एंड यहाँ पे कोई हिस्ट्री पहले ऐसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक उनको पता हो कि इसकी है कि नहीं, है ना, ये चेक करेंगे। कोई हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, TB है कि नहीं, ये पूछेंगे पहले से, है ना, कि बार बार ऐसा तो नहीं है कि आपको हेडेक हो रहा हो। सो हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट हेडेक, वॉमिटिंग बार बार हुई हो, डायरिया हो रहा हो, फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है, ये पूछेंगे यार, ना पहले कभी कार्डियक डिसीज़ कोई हुआ हो, इसकी पूछेंगे। सो हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसीज़, एपिलेप्सी, ट्रॉमा तो कहीं नहीं हुआ, ये पूछेंगे, है ना। हियरिंग मतलब यहाँ पे नर्व डैमेज के लिए CSOM, है ना, इसकी हिस्ट्री पूछेंगे। डॉग बाइट तो नहीं है, कभी हुआ हो कि नहीं, है ना। क्रोनिक सीरियस ओटाइटिस मीडिया भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कोई हिस्ट्री ऑफ मतलब ड्रग बहुत समय से कोई ले रहा हो, ये तो नहीं है यार। हिस्ट्री ऑफ ड्रग यूज फॉर लॉन्ग टाइम, सर्जरी कभी हुई हो पास्ट में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर लिए हों फीमेल में, कहीं पॉइजनिंग तो नहीं हुई थी पहले, वो सब चीज़ को यहाँ पे पूछेंगे। तो हो गया पास्ट हिस्ट्री यार, है ना। अगर हम बात करें फैमिली हिस्ट्री की, तो फैमिली हिस्ट्री में यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री में क्या पूछेंगे यार, कंसेंग्युनिटी, है ना, मैरिज जो है वो कैसे था, कंसेंग्यूनियस मैरिज था, नॉन कंसेंग्यूनियस मैरिज, रिलेटिव्स के बीच में शादी हुई थी कि दूर दराज के लोगों में शादी हुई थी, सिबलिंग्स के ऐसा कभी एपिसोड हुआ था कि नहीं, है ना, एनी सिमिलर एपिसोड्स, ये सब पूछेंगे यहाँ पे, किसी और को ऐसा हुआ था तो, है ना। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री क्या पूछेंगे यार, पर्सनल हिस्ट्री में यहाँ पे हम वही डाइट या फिर कोई अल्कोहल या फिर स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ना, उसकी हिस्ट्री तो नहीं है, ये सब पूछेंगे। डाइट, स्लीप, ये सब। डाइट में तो लेथार्सिज्म एंड सीवियर एक्यूट कॉम्बाइंड, हिस्ट्री में डाइट के बारे में पूछेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की हिस्ट्री तो पूछ ली, कोई एडिक्शन की हिस्ट्री है अगर तो वो पूछेंगे, है ना। स्मोकिंग या फिर अल्कोहल की हिस्ट्री है तो यहाँ पे पूछना ज़रूरी है यार। ट्रीटमेंट हिस्ट्री, कभी पहले कोई ट्रीटमेंट कराया हो तो वो पूछेंगे, ठीक है। एंड एक समरी बनाएंगे यार यहाँ पे, उसके बाद एक समरी में प्रेजेंट करेंगे। समरी में कैसे प्रेजेंट करेंगे कि एज नेम सेक्स जो रहेगा वो बताएंगे, एज नेम और ना एज सेक्स नेम बताएंगे, फिर हैंडेडनेस बताएंगे, फिर पर्सनल हिस्ट्री, फिर फैमिली हिस्ट्री, है ना, कोई कंजम्पशन या फिर अदर कोई रिलेवेंट फाइंडिंग ना, अदर कोई रिलेवेंट पॉजिटिव फाइंडिंग बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। समरी के अंदर पॉजिटिव फाइंडिंग और यहाँ पे कोई प्रोबेबल सिस्टम इन्वॉल्व तो नहीं था ऐसे लगे, तो यहाँ पे जो प्रोबेबल सिस्टम इन्वॉल्व है मेनली ऐसा लग रहा है तो वो CNS होगा यार, है ना। प्रोबेबल सिस्टम इन्वॉल्व इज CNS, है ना। इसके बाद यहाँ पे एक हिस्ट्री डायग्नोसिस बनाएंगे, तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्री, जिसमें हम बोलेंगे कि देखो इनको क्या हुआ है, एक एक्टिव कोरोनरी वास्कुलर
है ना। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का केस है CVA, विच इज़ प्रोबेबली ड्यू टू कुछ कर्स जो हमको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव फाइंडिंग, है ना। विच इज़ प्रोग्रेशन कैसे बताएंगे, विच इज़ क्या धीरे धीरे बढ़ा था कि तेज़ी से बढ़ा था, ये प्रोग्रेशन बताएंगे इन नेचर, है ना, विथ एसोसिएटेड क्रेनियल नर्व किसकी वजह से हुआ वो हम देखेंगे फाइंडिंग्स में। जो हमने देखा ना, तो इन्वॉल्वमेंट कौन सा क्रेनियल नर्व था उसको प्रोबेबली यहाँ पे बताएंगे, बट इसको समझ लेंगे इन दिस सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड सेंसरी लॉस था कि नहीं, ये हम बताएंगे। एंड द प्रोबेबल साइट ऑफ लीजन भी यहाँ पर अगर पता चल जाए तो प्रोबेबल साइट ऑफ लीजन इज दिस। ये हमारे पास क्या बन गया, हिस्ट्री डायग्नोसिस कैसे करेंगे, है ना, एक जनरल, है ना, समरी कैसे बनाएंगे, ट्रीटमेंट, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, HOPI में क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या चीज़ ध्यान देंगे, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो एक हमारे पास जनरल हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हम जनरल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, सिस्टम में क्या देखेंगे, क्या क्या पता करना है, अपने को चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सब यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एग्जामिनेशन यार, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में पहले जनरल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जनरल एग्जामिनेशन के पहले देखो, कोई भी एग्जामिनेशन ऑफ CNS केस है सपोज, एग्जामिनेशन ऑफ CNS का कोई केस है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, देन CNS एग्जामिनेशन एंड अदर सिस्टम का एग्जामिनेशन। ओके, जनरल एग्जामिनेशन में पहले तो वो कंफर्टेबल है कि नहीं वो देखेंगे, ना जो पेशेंट है वो कोऑपरेटिव है कि नहीं वो देखेंगे, ना कॉन्शियस है कि नहीं पेशेंट वो देखेंगे, ओरिएंटेड है कि नहीं, बिल्ड कैसा है ये देखेंगे, नरिशमेंट कैसा है, फेब्राइल है कि एफेब्राइल है वो देखेंगे, ना पैलर है कि नहीं या फिर नॉट एनीमिक, इक्टेरस तो नहीं है ये चेक करेंगे यार ना, जो पिकल है, पैलर, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडिनोपैथी एंड इडिमा। क्लबिंग चेक करेंगे, साइनोसिस देखेंगे, पैडल इडिमा तो नहीं है वो चेक करेंगे, कोई सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं है, जनरल एग्जामिनेशन में यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, न्यूरोक्यूटेनियस मार्कर्स तो कुछ है कि नहीं, वो CNS के अंदर न्यूरोक्यूटेनियस मार्कर्स को भी देखना पड़ता है यार। वो इसको स्किप किया जा सकता है मैक्सिमम केसेस में, बट अच्छा एग्जामिनेशन के लिए ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। न्यूरोक्यूटेनियस मार्कर्स के अंदर हम बात कर सकते हैं अबाउट एडिनोमा, थोड़ा सा हाई इंड हो जाता है बट हाँ एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। एडिनोमा सीबेकम, एश लीफ पैचेस, सेंग्रीन पैचेस, मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमास की बात कर सकते हैं, टफ्ट ऑफ हेयर इन दी
टफ्ट ऑफ हेयर इन दी बैक स्पाइना बाइफिडा में देखने को मिलता है। कैपिलरी हेमेंजियोमा चेक कर सकते हैं यार। के पॉट वाइनस्टीन देखने को मिलता है इसमें। कॉन्जेक्टाइवल हेमेंजियोमा की बात कर सकते हैं। है ना, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट पेस कैवम की, दैट इज फेड्रिक एटेक्सिया की बात कर सकते हैं यार। हम बात कर सकते हैं अबाउट मार्कर्स ऑफ न्यूरोक्टिनस मार्कर्स हो गए, मार्कर्स ऑफ HIV कोई है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, मार्कर्स ऑफ TB। बट जनरली हम जनरल एग्जामिनेशन के बाद वाइटल चेक करते हैं। बट हाँ, बातें तो करनी पड़ेगी ना भाई, जो कि ज़रूरी है वो स्किप तो नहीं कर सकते। मार्कर्स ऑफ FF सिफिलिस की बात कर सकते हैं, जिसमें पेरिफेरल नर्व थिकनिंग देखने को मिल सकता है, स्पाइन एंगुलेशन हो सकते हैं, पेरिफेरल नर्व थिकनिंग, स्पाइन एंगुलेशन की बात कर सकते हैं। जनरल एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे हम बात करें अबाउट वाइटल साइन। वाइटल साइंस में यहाँ पे हम पल्स की बात करेंगे यार, पल्स रेट की बात करेंगे, रिदम, वॉल्यूम, कैरेक्टर, रेडियोफिमरल डिले तो नहीं है, वेसल वॉल कैसा है उसको चेक करेंगे, BP की बात करेंगे यार, रेस्पिरेटरी रेट की बात करेंगे, टेम्परेचर कैसा है, फेब्राइल है कि ये फेब्राइल वो देखेंगे, है ना, JVP कैसा है ये देखेंगे वाइटल्स के अंदर। तो ये हमने बात की अबाउट दी जनरल एग्जामिनेशन। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द लोकल एग्जामिनेशन ऑफ CVS। CNS एग्जामिनेशन कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट हायर फंक्शंस यार, ठीक है ना। हायर फंक्शंस का एग्जामिनेशन करेंगे। हायर फंक्शन में यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट कॉन्शियसनेस, हम ओरिएंटेशन देखेंगे, ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, हम मेमोरी की बात करेंगे, है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्लेसेस की मेमोरी की बात करेंगे, पर्सन की मेमोरी की बात करेंगे अबाउट इंटेलिजेंस यार, स्पीच कैसा है उसकी बात करेंगे। हायर फंक्शन में हैंडेडनेस, इमोशन ठीक है कि नहीं, ये है हायर फंक्शन। दूसरा क्या है, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व में पहला क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व,
जिसमें हम बात किए ऑल्फैक्टरी नर्व कैसे चेक करेंगे भाई, ग्लोब से चेक करेंगे, लॉन्ग सुबह के देखेंगे राइट एंड लेफ्ट दोनों आँखों में। फिर है ना यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट ऑयल ऑफ पिपरमिंट, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं सूंघ पा रहा है कि नहीं वो। हिंग से टेस्ट करेंगे क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व, दूसरा है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के हम क्या क्या चेक करेंगे, विजुअल एक्टिविटी देखेंगे यार, विजुअल एक्टिविटी है ना, जिसमें ग्रॉस विजन की बात करेंगे, डिस्टेंट विजन, नियर विजन, विजुअल एक्टिविटी के बाद फील्ड ऑफ विजन की बात करेंगे, फील्ड ऑफ विजन चेक करेंगे, ठीक है। कलर विजन चेक करेंगे इशिहारा चार्ट से, फंडोस्कोपी भी करा सकते हैं। देखो ये क्या करना है वो नहीं, वो है, ठीक है, सब चीज़ करते हैं ऐसा नहीं है भाई, बेसिक चीज़ हमको पता होना चाहिए, ठीक है, एकदम बेहतरीन नहीं होगा। तो ये क्या हमने ऑप्टिक नर्व चेक किया है ना। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अबाउट थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व एंड सिक्स क्रेनियल नर्व, दैट इज ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट नर्व की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स को, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स को चेक करते हैं, प्यूपिल्स का यहाँ पे साइज, रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, रिफ्लेक्ट में डायरेक्ट रिफ्लेक्स, कॉन्सेंशुअल, एकोमोडेशन देखते हैं यार। प्यूपिल के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं निस्टैग्मस तो नहीं है ना, टोसिस तो नहीं है। इसकी हमने थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्रेनियल अब चेक कर लिया। फिफ्थ में ट्राइजेमिनल जो है, ट्राइजेमिनल जो नाभ है उसमें हम क्या चेक करते हैं, सेंसरी इम्पल्स ठीक से जा रहा है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, सेंसेशन ओवर फेस एंड बकल म्यूकोसा, सेंसरी हो गया। नाउ मोटर सेंसेशन कैसे चेक करते हैं, क्लेंजिंग ऑफ टीथ से यार, ठीक है, क्लेंजिंग ऑफ टीथ से हमारे पास जो मैसेटर मसल है वो मसल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं वो पता चलता है, टेम्पोरलिस जो मसल है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं वो पता चलता है, टेरिगॉइड जो मसल है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं वो पता चलता है। मोटर सेंसरीज का रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं यहाँ पे, है ना, रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस, कंजंक्टाइवल रिफ्लेक्स, जॉर्जर रिफ्लेक्स। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसका पता कर सकते हैं ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। सेवेंथ जो क्रेनियल नर्व है दैट इज फेशियल नर्व है, इसके बारे में कैसे पता करते हैं यार, मोटर इम्पल्स ठीक से जा रहा है कि नहीं, इसमें वो कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ रिंकलिंग ऑफ फोरहेड, क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, है ना, दांत को दिखाने के लिए बोलते हैं, शोइंग ऑफ टीथ, ब्लोइंग ऑफ चीक्स, सीटी बजाने के लिए बोलते हैं, नेजोलेवियल फोल्ड को चेक करते हैं, प्लेटिस्मा मसल के पोटेंसी देखते हैं यार, हाइपर एकोसिस है कि नहीं वो देखते हैं,
स्टेपिडियस मसल पता चलता है इससे। तो ये तो मोटर। सेंसरी की बात करें तो सेंसरी में कैसे पता करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं, टेस्ट ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। क्या क्या चेक करेंगे, शुगर, सॉल्ट, विनीगर चेक टेस्ट करके देखते हैं। ऑल्सो यहाँ पे हम सेंसेशन ओवर टंग जो है वो देखते हैं, टेस्ट देखा, सेंसेशन भी देखा, है ना। मोटर हो गया, फेशियल नर्व का मोटर सप्लाई चेक किया। सेंसरी ना, रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं, रिफ्लेक्सेस ऑफ फेशियल नर्व, जिसमें हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कंजंक्टिवल रिफ्लेक्स, है ना। इसके बाद सेंसरी के मतलब रिफ्लेक्सेस के बाद हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, सिक्रोटोमोटर एक्टिविटी ऑफ फेशियल नर्व, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट सलाइवेशन। यार सलाइवेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। लैक्राइमेशन के बारे में लैक्राइमेशन चेक करते हैं थ्रू सर्मर्स टीयर टेस्ट, क्योंकि फेशियल नर्व। 8th जो नर्व है वो है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व में यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, कॉक्लियर नर्व इंटैक्ट है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे भाई, विद दी रीनेस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट। जो वेस्टिबुलर कंपोनेंट है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, है ना, कैलोरिक टेस्ट से। 8 के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व की, दैट इज क्लोसो फेरेंजियल एंड वेगस। इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, टेस्ट कैसा है, पोस्टीरियर 2/3 ऑफ टंग के अंदर, ठीक है। तो ये 9th क्रेनियल नर्व की बात हो गई। गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे, पैलेटल रिफ्लेक्स की बात करेंगे, है ना। 11th क्रेनियल नर्व दैट इज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। श्रुगिंग ऑफ शोल्डर्स की बात करते हैं, टर्निंग हेड अगेंस्ट रेसिस्टेंस की बात करते हैं। ये हो गया ना 11th, ठीक है। 12th नंबर जो क्रेनियल नर्व है दैट इज हाइपोग्लोशल नर्व। यहाँ पे हम देखते क्या है, टंग प्रोट्रूजन ठीक से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, फिब्रिलेशंस हो रहे हैं कि नहीं, वास्टिंग तो नहीं है यार मसल्स का, पावर कैसा है, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट सेंसरी सिस्टम, सॉरी ये हमने बात की अबाउट दी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। हायर फंक्शन की बात की क्रेनियल नर्व, इसके बाद हम बात करेंगे मोटर सिस्टम की एंड देन सेंसरी सिस्टम की। ओके, हम बात करें अबाउट मोटर सिस्टम की। सो मोटर सिस्टम के अंदर बात करते हैं अबाउट बल्क। बल्क में यहाँ पे हम बात करते हैं, बल्क इंस्पेक्शन करेंगे यार, पाल्पेशन में अपर लिम की बात करें तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्रोमियन, 10 सेंटीमीटर बिलो अर्ली क्रेनॉन प्रोसेस। लोअर लिम की बात करें तो 18 सेंटीमीटर फ्रॉम
upper end of patella and 10 centimeter lower end of patella. ठीक है, बल्क। नेक्स्ट जो टेस्ट करते हैं वो है टोन। ठीक है, टोन में अपर लिम्ब की बात करें तो नॉर्मल है ना, यहाँ पे नॉर्मल हो सकता है या फिर क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी देखने को मिल सकती है यार। क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी इन फ्लेक्सर्स। लोअर लिम्ब की बात करें तो नॉर्मल हो सकता है या फिर क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी इन एक्सटेंसर्स। ये हो गया पावर, सॉरी टोन। नेक्स्ट जो चेक करेंगे वो पावर चेक करेंगे भाई, है ना। अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में पहले हम शोल्डर्स के पावर चेक करेंगे। शोल्डर में हम बात करेंगे अबाउट फ्लेक्शन एक्सटेंशन के, एबडक्शन एडक्शन की बात करेंगे, रोटेशन की बात करेंगे। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, रोटेशन की बात करेंगे, है ना। अपर लिम्ब में उसके बाद शोल्डर्स के बाद एल्बो चेक करेंगे यार। एल्बो में भी यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन चेक करेंगे। एल्बो के बाद रिस्ट, रिस्ट में यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन चेक करेंगे। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन चेक करेंगे। एडक्शन एबडक्शन चेक करेंगे। एडक्शन एबडक्शन चेक करेंगे। रिस्ट के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट फिंगर्स। ठीक है, फिंगर्स में फ्लेक्शन एक्सटेंशन चेक करेंगे। एबडक्शन एडक्शन चेक करेंगे। फिंगर्स के बाद थंब में भी क्या, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, अपोजिशन। थंब है ना, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट वो है कि सारा उंगली को टच कर पा रहे कि नहीं, अपोजिशन चेक करेंगे। तो ये हमने बात किया अबाउट अपर लिम्ब यार। ठीक है, अपर लिम्ब में हमने बात की अबाउट शोल्डर एल्बो, है ना, पावर ऑफ अपर लिम्ब, शोल्डर एल्बो रिस्ट फिंगर्स। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट लोअर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब में हम ये हो गया अपर लिम्ब। नेक्स्ट इज लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में अगर हम बात करें हिप जॉइंट की, सो हिप जॉइंट में भी वही फ्लेक्शन एक्सटेंशन चेक करेंगे। फ्लेक्शन एक्सटेंशन के बाद एबडक्शन एडक्शन, उसके बाद रोटेशन चेक करेंगे। हिप जॉइंट के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें नी जॉइंट की, तो नी जॉइंट में क्या चेक करेंगे यार, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। नी जॉइंट के बाद अगर हम बात करें एंकल जॉइंट की, सो एंकल जॉइंट में डोर्सल एंड प्लांटर फ्लेक्शन की बात करेंगे। इन्वर्जन की बात करेंगे। एंकल जॉइंट के बाद टोस की बात करें, सो टोस के अंदर भी वही फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एडक्शन एबडक्शन। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द पावर इन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब यार। ठीक है, पावर के बाद हम बात करेंगे अबाउट द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में अपर लिम्ब में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, फिंगर
nose test, finger nose test, डिसडायाडोकोकाइनेशिया की बात करेंगे। अपर लिम्ब के बाद लोअर लिम्ब में हम नी हील टेस्ट की बात करते हैं, चेक करेंगे नी हील टेस्ट। एंड ड्राइंग सर्कल, वो 6 से सर्कल ड्रॉ कर पा रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। जो है कोऑर्डिनेशन, यार कोऑर्डिनेशन के बाद हम गेट चेक करेंगे। हम मोटर की बात कर रहे हैं ना यार, मोटर सिस्टम को क्या क्या चेक करना है, ठीक है। मोटर लिम्ब में कोऑर्डिनेशन के बाद यहाँ पे गेट चेक करेंगे। मोटर सिस्टम में गेट में अगर हेमीप्लेजिया है इन सीएनएस में, अगर हम स्ट्रोक की वजह से हेमीप्लेजिया हो गया है तो जो एडक्टेड शोल्डर है, एल्बो कैसे देखने को मिलता है, फ्लेक्स होता है। शोल्डर कैसे देखने को मिलता है, एडक्टेड देखने को मिलता है। मेनली हेमीप्लेजिया केस ही देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन है। एंड फ्लेक्स्ड एंड सेमी प्रोनेटेड रिस्ट देखने को मिलता है, फ्लेक्स्ड एंड सेमी प्रोनेटेड रिस्ट। फ्लेक्शन देखने को मिलता है मेटाफेरेंजियल जॉइंट पे, फ्लेक्शन एट मेटाफेरेंजियल जॉइंट्स एंड एक्सटेंशन एट इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। गेट के बाद यहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स की बात करते हैं, रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं यार। रिफ्लेक्स में हम सुपरफिशियल रिफ्लेक्स चेक करते हैं, डीप रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, इसमें हम बात करते हैं अबाउट कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 5 एंड 7 को चेक करता है, हमसे चेक कर पाते हैं। कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स, ये भी क्रेनियल नर्व नंबर 5 एंड 7 को चेक करने में हेल्प करता है। फेरेंजियल रिफ्लेक्स, क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड 10। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स T8 to T12। क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स L1 L2। प्लांटर रिफ्लेक्स L5 एंड S1। ठीक है, ये हो गया, हमने सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस की बात की। डीप रिफ्लेक्सेस की बात करें तो डीप रिफ्लेक्सेस में हम यहाँ पे जॉ जर्क रिफ्लेक्स की बात करते हैं। जॉ जर्क रिफ्लेक्स चेक करते हैं। क्रेनियल नंबर 5 के बारे में हमको बताता है। बाइसेप्स के टेंडन पे हम जर्क मारते हैं तो जो क्रेनियल नंबर 5 एंड 6 के बारे में बताता है। ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स जो है वो C6, C7 एंड C8 की पेटेंसी है कि नहीं वो हमको बताता है। ये हमसे पूछा भी जाता है यार, ठीक है। एंड सुपिनेटर जो है, जो सुपिनेटर्स हैं वो C5 एंड C6 के बारे में बताते हैं। नी जर्क रिफ्लेक्स की बात करें तो जो नी जर्क है वो L3 एंड L4 के बारे में बताता है। क्लोनस हो गया अगर तो यहाँ पे इनमें दिक्कत है। नी जर्क के बाद एंकल जर्क, वो हमको S1 S2 के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी मोटर सिस्टम। यार मोटर सिस्टम में हमने रिफ्लेक्सेस, इनवॉलंटरी मूवमेंट, गेट्स, कोऑर्डिनेशन, पावर, टोन, बल्क ऑफ मोटर सिस्टम की बात की। उसके बाद मोटर सिस्टम के बाद हम बात करेंगे अबाउट दी सेंसरी सिस्टम। डी जो है वो है सेंसरी सिस्टम, लास्ट सिस्टम जो हम देखते हैं क्लिनिकल CNS एग्जामिनेशन में। पहले हमने क्या देखा, हायर फंक्शंस, उसके बाद क्रेनियल नर्व, उसके बाद मोटर सिस्टम, एंड देन अभी हम क्या देख रहे हैं, सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम में हम सुपरफिशियल, डीप एंड कॉर्टिकल सेंस, मार्जिनल इरिटेशन, ये 4 चीज़ देखते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल सेंसरी सिस्टम में हम बात करते हैं अबाउट टच, पेन एंड
टेम्परेचर। डीप सेंसरी सिस्टम में हम बात करते हैं अबाउट प्रेशर, डीप पेन, वाइब्रेशन सेंस, पोजीशन सेंस की। डीप के बाद कॉर्टिकल सेंस में हम बात करते हैं अबाउट टैक्टाइल, लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोप्सिस, ग्राफिस्थीसिया। अगर हम मेनिंजियल इरिटेशन की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट नेक रिजिडिटी, है ना, मतलब नेक रिजिडिटी चेक करते हैं, कर्निक साइन चेक करते हैं ना, ब्रूडिजेंस्की साइन। ये हमने बात की अबाउट व्हाट, है ना, सेंसरी सिस्टम में सुपरफिशियल, डीप, कॉर्टिकल सेंस, मेनिंजियल इरिटेशन। ना डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, लास्ट पार्ट है यार यहाँ पे, बीमारी का डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। सारा क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन कर लिया, मतलब सेंसरी सिस्टम का एग्जामिनेशन कर लिया, है ना, जनरल एग्जामिनेशन किया, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। डायग्नोसिस में मेन है कि हमारे पास सपोज करो मेनली तो क्या हमारे पास हेमीप्लीजिया देखने को मिलता है यार सीएनएस में, तो यहाँ पे हम बताएंगे अबाउट लेफ्ट और राइट साइडेड हेमीप्लीजिया विथ और विदाउट राइट और लेफ्ट अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल नर्व पाल्सी है कि नहीं, विथ और विदाउट लेफ्ट और राइट अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी विथ लीजन एट राइट और लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, कहाँ पे लीजन है वो भी हमको यहाँ पे बताना पड़ता है, इन दी राइट या फिर लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी टेरिटरी, ये भी बताना है। बिकॉज इस्चेमिक स्ट्रोक, मतलब यहाँ पे स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबली ड्यू टू कॉज को भी बताना है यार। जनरली यहाँ पे बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म को हो सकता है, एंड हेमरेज की वजह से हो सकता है। ये यहाँ पे बता के यहाँ पे डायग्नोसिस बनाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट डायग्नोसिस की बात की, सेंसरी सिस्टम का एग्जामिनेशन, है ना, मोटर सिस्टम का एग्जामिनेशन किया, क्रेनियल नर्व्स का एग्जामिन किया हमने, आयर फंक्शन का एग्जामिनेशन किया, ऑन दी लोकल एग्जामिनेशन ऑफ CNS है, ये CVS लिख दिया हूँ यार यहाँ पे, देख रहे हो, ओके, है ना। इसके पहले हमने जनरल एग्जामिनेशन की बात की, उससे पहले हमने हिस्ट्री, डायग्नोसिस, समरी, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, है ना, एक तरह से हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस को एक तरह से एलाबरेट किया, जिसमें वीकनेस का क्या था, ड्यूरेशन, ऑनसेट, टाइम ऑफ ऑकरेंस, प्रोग्रेशन, टोन, वीकनेस, है ना, सब चेक किया। फेसिकुलेशंस तो नहीं थे, जो हिस्ट्री ऑफ सेंसरी लॉस था वो कहाँ पे था, टेम्परेचर सेंसेशन हो रहा है कि नहीं, टच सेंसेशन हो रहा है कि नहीं, है ना, पेन सेंसेशन हो रहा है कि नहीं, जो कॉन्शियसनेस का लॉस था वो जिसका ड्यूरेशन कैसा एसोसिएट था किसी की चीज़ के साथ या फिर नहीं, कोई सजेस्टिव हिस्टोलॉजी की वजह से तो नहीं था, वो हमने देखा, लाइक थ्रोम्बस, एम्बोलाई, हेमरेज, कोई लेवल ऑफ लीजन हमने पता किया, क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व था कि नहीं, वो एक तरह से ANS हिस्ट्री की बात की, बॉल बेटर मूवमेंट से, है ना। तो ये हमने हिस्ट्री ऑफ PI की बात की, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में जो चीफ कंप्लेंट होता है उसी को डिटेल में यहाँ पे एलाबोरेट करते हैं, ठीक है। फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एंड प्रोफार्मा की बात की हमने, ये CNS सिस्टम की इंपॉर्टेंट है।